नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम वाले लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आज का जो लेक्चर होगा वो आपका सैलिवरी ग्लैंड के रिगार्डिंग होगा। क्योंकि इसके जो पहले मैंने जो आपको लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको बताया था, जो पहला लेक्चर था उसमें आपको बताया था जो माउथ कैविटी है उसमें हमें 3 चीज़ों को पढ़ना है, जिसमें से हम टीथ वाले टॉपिक को कवर कर चुके हैं, ठीक। और इस बक्कल कैविटी या इस माउथ कैविटी में जो हम नेक्स्ट आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सैलिवरी ग्लैंड के रिगार्डिंग, ठीक है। किसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे? सैलिवरी ग्लैंड के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, ये आज का टॉपिक होगा। इसके बाद फिर हम टंग पढ़ेंगे, फिर हमारा बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी सारा फिनिश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो सेशन है। तो मैंने यहाँ पर एक चार्ट बना दिया है। सैलिवरी ग्लैंड जो होती हैं इनका काम क्या होता है, ये कहलाती हैं, इनको हिंदी में कहते हैं लार ग्रंथियाँ, ठीक। और जो भी हम पढ़ेंगे वो किसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे? ह्यूमन के रिगार्डिंग, क्योंकि ह्यूमन का जो फिजियोलॉजी है वो हमें पढ़ना है। तो ह्यूमन के अंदर लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और इन लार ग्रंथियों की जो लोकेशन है या पोजीशन है वो कहाँ होती है? वो माउथ के आइट साइड यानी फेशियल वाले स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखो, सैलिवरी ग्लैंड को अगर हम डिवाइड करें तो 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो कि मेजर सैलिवरी ग्लैंड कहलाती हैं और इनका साइज़ भी बड़ा होता है, और कुछ सैलिवरी ग्लैंड्स कैसी होती हैं? माइनर, बहुत छोटी छोटी, इनकी साइज़ कैसी होती है? बहुत छोटी होती है, ठीक। और अगर मैं आपको बता दूं, अगर ह्यूमन में जो सैलिवरी ग्लैंड की अगर जो नंबर यानी कि इनकी जो संख्या है वो अगर आपको बताएं तो ये तकरीबन 800 से 1000 तक होती है। तो ये आपको बात सुन के अचंभा होगा, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ यही तीनों ग्लैंड के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन आपको बता दें कि ह्यूमन के जो माउथ है या बक्कल कैविटी है, ओरल कैविटी है, उसमें तकरीबन 800 से 1000 तक क्या पाई जाती हैं? सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। लेकिन उनमें से जो मेजॉरिटी वाला जो काम कर रही हैं या फिर जो मेजर सैलिवरी ग्लैंड है, हमें सिर्फ वही पढ़ना होता है, क्योंकि यही मेन रोल सलाइवा को सिक्रीट करने में यही रोल अदा करती हैं। कौन? मेजर सैलिवरी ग्लैंड, ठीक। तो जो मेजर सैलिवरी ग्लैंड है ये कितनी होती हैं? ये होती हैं 3 पेयर, यानी कि 3 जोड़ी, यानी कि टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ जो मेजर सैलिवरी ग्लैंड है वो टोटल 6 हो गई, या हम कहें 3 पेयर में हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने बताया माइनर सैलिवरी ग्लैंड, ये बहुत छोटी छोटी होती हैं, ये तकरीबन 800 से 1000 तक इनकी संख्या होती है। लेकिन इनका कुछ खास उतना ज़्यादा रोल नहीं होता है जितना इन ग्लैंड का होता है। तो यहीं पे हम इन तीनों ग्लैंड के बारे में समझेंगे। तो चलो देखते हैं। मेजर सैलिवरी ग्लैंड 3 पेयर में है, तो कौन कौन सी हैं? तो यहाँ देखो, पहला जो टाइप है इसको कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड, जो कि कैसा है? सारी की सारी तीनों 1-1 पेयर होंगी, यानी कि ये 2 होती हैं, ठीक है। सारी जितनी भी होंगी, पहला है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा है सब मैक्सिलरी ग्लैंड और तीसरा है सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक। तो ये तीनों की तीनों पेयर में होंगी, ठीक। तो चलिए अब इनकी कुछ खास बातें देख लेते हैं। पहले इनकी कुछ खास बात देखने से पहले आप इनकी लोकेशन देख लीजिए। तो यहाँ देखो, इस डायग्राम में आपको लोकेशन बेटर तरीके से समझ आएगी। तो देखो, जो मैंने पहला जो आपको बताया है, जो पहला है वो क्या है? पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। कौन सा है? पहला है आपका पैरोटिड ग्लैंड, ठीक। तो ये कहाँ होता है? ये आप देखिए, ये आपका यहाँ पर क्या होगा? ईयर होगा, कान होगा, ठीक। यहाँ पर क्या होगा? आपका कान होगा। तो कान के पास में जो ग्लैंड लगी हुई है इसको क्या कहते हैं? हम पैरोटिड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो इसकी लोकेशन आपको समझ आ गई, ये कहाँ है। और यहाँ से एक डक्ट यानी कि एक नली जाती है, जो कि जाके कहाँ खुलती है? आपके माउथ यानी बक्कल कैविटी में। वहीं पे यहाँ से जो सलाइवा निकलेगा वो कहाँ जाएगा? माउथ में, ठीक। इसके बाद जो दूसरी जो ग्लैंड है इसको हमने क्या कहा था? सब मैंडिबुलर ग्लैंड या सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक। और ये कहाँ मौजूद होता है? ये मौजूद होता है आपके जो लोअर जॉ है, ये नीचे वाला जो जबड़ा है, ये नीचे वाला जो जबड़ा है या जॉ है उसी के नीचे पाई जाती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ये जो बोन दिखाई दे रही है आपको जबड़े वाली, इसको मैंडिबल बोन भी कहते हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सब मैंडिलरी ग्लैंड या सैलिवरी ग्लैंड, या इसी को सब मैक्सिलरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गई आपकी कहाँ पर? आपके जॉ यानी कि जबड़े के नीचे, ठीक। और जो तीसरी टाइप की जो ग्लैंड है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं सब
लिंगुअल। इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं और बेटर आपको समझ आएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम क्या, ये जो आपको यहाँ क्या होगी, जीभ होगी, यहाँ क्या होगी, टंग होगी, यहाँ क्या होगी, आपकी टंग होगी, और इसी टंग के जस्ट यानी कि जीभ के जस्ट नीचे एक ग्लैंड लगी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो इन सब से कुछ डक्ट जाके कहाँ खुल रही होंगी, आपके बक्कल कैविटी में, वहीं से उसका सलाइवा का सिक्रीशन हो रहा होगा। तो ये तो आपको लोकेशन होगी। तो यहाँ एक साइड से, यानी कि ये एक साइड से दिखाई दे रही है, सेम इसके जस्ट उस साइड भी सेम पोजीशन में भी एक एक ये ग्लैंड लगी होंगी, यानी कि 1 पेयर पैरोटिड ग्लैंड इस साइड और एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, एक पीछे की साइड होगी, उस वाले कान के साइड होगी, एक इस साइड होगी, एक उस साइड होगी, यानी कि ये भी 1 पेयर, और एक 1 पेयर ये भी होगी, यानी कि ये 2 हैं, यानी टोटल 6 हैं, एक इस साइड एक उस साइड, ये वाली भी एक इस साइड एक उस साइड। ठीक है, तो चलिए अब ये आपको लोकेशन पता चल गया। अब इन लोकेशन के बाद इसकी कुछ खास बातें जान लेते हैं। तो जो पहली है पैरोटिड ग्लैंड, इनके कुछ टर्म्स हैं। ठीक, इन टर्म्स को एग्जाम्स में पूछा जाता है, इन टर्म्स को आपको याद रखना होगा। जो पैरोटिड ग्लैंड है इनको क्या, इसको और किस नाम से जानते हैं, स्टेनसन्स डक्ट के नाम से भी जानते हैं। और जो पैरोटिड ग्लैंड है ये लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है मेजर सैलिवरी ग्लैंड में से। इन तीनों में से जो भी सबसे लार्जेस्ट है वो कौन सी है, पैरोटिड। ठीक, और ये कहाँ मौजूद होती है, ये अभी आपको बताया, बीनीथ ऑफ ईयर, यानी कि कान के जस्ट नीचे देखने को मिलेगी। ये देखो कान के जस्ट कहाँ है, नीचे है, कान के जस्ट नीचे। ठीक, इसके बाद इसकी और ख़ास बात आपको बता दें कि जो मम्स डिजीज़ होती है, जो कि किससे होती है, पैरामिक्सोवायरस से एक डिजीज़ होती है जिसको हम गलसी के नाम से जानते हैं, जो छोटे बच्चों में देखने को मिलती है, जो छोटे छोटे ऐसे पैकेट टाइप के आते हैं जिनको लगा दिया जाता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, गालों पे लगाए रहते हैं छोटे छोटे बच्चे, वो गलसी के नाम से अगर आपको पता हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मम्स डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, और उस मम्स डिजीज़ में क्या हो जाता है, यही पैरोटिड ग्लैंड क्या हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है, या इस पर जो वायरस है जिसका नाम है पैरामिक्सोवायरस, इसको इन्फेक्ट कर देता है, कौन सा, पैरोटिड ग्लैंड को। ठीक, और ये पैरोटिड ग्लैंड आपके सलाइवा, जो कि आपके माउथ में जो सलाइवा सिक्रीट हो रहा है इन सारी ग्लैंड से, उसका 20% पार्ट कौन बनाता है, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक, और ये 1 पेयर में होगा, ये तो पहले ही बता चुके हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सब मैक्सिलरी, या इसी को कहते हैं सब मैंडिलरी, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। ठीक, तो चलिए इसके लिए भी एक टर्म है जिसका नाम है वॉटसन डक्ट। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए मैंने आपको अभी फिर से इसको लोकेशन दिखाते हैं। जो सब मैंडिबुलर, या ये वाली सब मैंडिबुलर, या कहें ये वाली जो ग्लैंड है सब मैंडिबुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जॉ वाली जॉ यानी कि जो जबड़े वाली जो हड्डी है इसको मैंडिबल बोन कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ है, ये आपके जबड़े के नीचे है। ठीक, इसीलिए इसका नाम क्या होगा, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, या इसी को किस नाम से जानते हैं, सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड। ठीक, इसको वॉटसन डक्ट भी कहते हैं। ये कहाँ मौजूद होती है, अभी आपको बताया, लोअर जॉ के नीचे मौजूद होती है। और ये वाला जो है ये 70% ऑफ सलाइवा का पार्ट बनाता है। ठीक है, जो सलाइवा सिक्रीट हो रहा है उसमें मैक्सिमम अमाउंट किसका रहता है, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड का होता है। चलिए लास्ट देख लेते हैं सब लिंगुअल से आपको ऐसे याद रखना है, ये लिंगुअल यानी कि जो टंग होती है, जीभ होती है, उससे याद रखिए। तो यहाँ देखो इसके 2 नाम और हैं। यहाँ पर सबलिंगुअल वाले ग्लैंड को डक्ट ऑफ बार्थोलियन और डक्ट ऑफ रेवेनस के नाम से भी हम जानते हैं। और ये जो सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड है ये सबसे स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, किनमें से, इस मेजर सैलिवरी ग्लैंड में से। तो ये है स्मॉलेस्ट वाली। ठीक, और ये कहाँ मौजूद होती है, बीनीथ ऑफ टंग, यानी कि जीभ के जस्ट नीचे। तो अब आप इसको इस वाले डायग्राम में आप फिर से देखिए, ये सारी जो डक्ट हैं, एक तो आपकी कौन सी डक्ट, ये वाली डक्ट पैरोटिड वाली, इसमें से भी क्या गई है, ये डक्ट गई है, ये जाके माउथ में खुलेगी। ये क्या है, ये आपकी जॉ वाले जो हिस्सा है उसमें है सबमैंडिबुलर। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें मल्टीपल डक्ट जाके कहाँ ओपन हो रही हैं, आपके माउथ कैविटी में ओपन हो रही हैं। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट है, ये जीभ के नीचे है, ये कहाँ है, जबड़े के नीचे, और ये कहाँ है, कान के पास में, ये ईयर होगा यहाँ पे। ठीक, ये डक्ट फुल होने की वजह से इनको हम किस नाम से जानते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। क्योंकि आपको पता होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड उन्हें कहते हैं जो
एक डक्ट के द्वारा अपना जो भी मटेरियल है वो कहीं सिक्रीट कर रही हों, डक्टफुल क्या होता है, डक्टफुल जो ग्लैंड्स होती हैं उनको क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, चलिए ये तो सारा आपका सलेवरी ग्लैंड के बारे में हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा सलाइवा के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो जितनी भी हमने सलेवरी ग्लैंड पढ़ी हैं इन सब से क्या सिक्रीट होता है, सलाइवा सिक्रीट होता है, या फिर इनको कहें लार सिक्रीट होती है। ठीक, तो इनकी कुछ खासियत हैं। सलाइवा में देखो, सलाइवा में कुछ एंटीबॉडी भी पाई जाती हैं। इसका जो पीएच होता है वो तकरीबन 6.8 होता है, और इसमें मैक्सिमम जो अमाउंट है वो क्या होता है इसका सलाइवा का, वो है पानी या फिर वाटर। और इसमें कुछ आयंस भी होते हैं। आयंस में आपको याद रखना है बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम भी होता है। तो ये सारे जो आयंस हैं इस सलाइवा में मिक्स होते हैं। और यहीं पे कुछ एंजाइम होते हैं, एक लाइसोजाइम एंजाइम जो कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है, एक एंजाइम होता है टाइलिन या लिंगुअल अमाइलेज जो कि क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। तो ये वाला डीपली हम पढ़ेंगे आगे, जब डाइजेशन पढ़ाएंगे, डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको समझेंगे, क्रिया को समझेंगे, तब बताएंगे। और 1 से 1.5 लीटर तक सिक्रीट होता है पर डे सलाइवा। ठीक है, तो चलिए ये इसके हम आपको कुछ हिंदी में भी नाम बता देते हैं। तो देखो, जो पैरोटिड जो ग्लैंड होती है इसको क्या कहते हैं, कर्णमूल कहते हैं। इस ग्रंथि को हिंदी में कहते हैं कर्णमूल। अगर आप चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या कहते हैं इसको, कर्णमूल के नाम से जानते हैं। इसको कहते हैं अधोहनु। ठीक, और इसको कहते हैं अधोजीवा, यानी कि जीव के नीचे। तो ये इनके हिंदी के नाम हैं। ठीक है, ये अगर आपको जानना है तो मैंने हिंदी वाले नाम भी बता दिए। तो इसी तरह अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।